आज के सुपर 30 डॉक्टर्स में मेरे दोस्तों हमारे साथ आ रहे हैं डॉक्टर निधि मैम। या डॉक्टर निधि मैम, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट करूं उनको स्पॉटलाइट करें। और साथ में मैं आपको बता दूं 2018 में जब हमने काम चालू किया था तब मैम साथ में थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। और आप सबको बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि गुजरात का पहला K8 मशीन इन्होंने लगाया था। आप सब ने जब मशीन लगवाया तो सबसे पहले आपने किसको पानी दिया, जरा चैट बॉक्स में बताओ। आपने जब मशीन लगवाया तो सबसे पहले पानी किसने पिया, बताओ जरा, बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। आई, मी, नानी, काकी, दादी, पाप, जो भी है, पापी, पापा, जिसका भी है, फटाफट फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ। किधर बता रहे हो, चैट बॉक्स इधर है। सबसे पहले आपने किसको दिया दिया, या तो खुद पिया या तो अपने किसी क्लोज को दिया, या सुनो। हाँ, इनको सुनना क्यों जरूरी है आज आपको, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इन्होंने मशीन तो लगा लिया, मशीन तो लगा लिया, लेकिन वो डॉक्टर गया नहीं, R&D गया नहीं, रिसर्च गया नहीं। और सबसे पहले मेरे दोस्तों, खुद को पीने से पहले इन्होंने रिसर्च किया पेट्स के ऊपर। बोला इसको फायदा करेगा तो मैं पिएगी, नहीं तो नहीं पिएगी। हाँ, और मजे वाली बात है कि पेट्स को फायदा हुआ तब इन्होंने, मैं बोला बहुत यूनिक शेयरिंग होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने समय निकाला। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। सो बहुत ही पावरफुल जर्नी है। जिस तरीके से मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ वही सवाल अपने इंट्रोडक्शन के साथ, सब कुछ था। MD आपने किया रसिया से, खुद के हॉस्पिटल, ये सब चीजें होने के बावजूद वाई कैंगन, क्यों, क्या था उसके पीछे रीजन? यस मैम, कंटिन्यू। Now may I audible? Yeah, you're audible, please. Good morning, ladies and gentlemen, girls and boys. Myself, Dr. Nidhi Kapadia. Thank you for having me on this platform on this morning. जो सवाल आपने जैसे पूछा कि ये सब होने के बावजूद भी क्यों, या I have 3 holder degree doctors. जैसे मैं सबको पता है, I'm MD naturopath, MD herbal, MD medicine, as well as I qualified from the top 500 university of the world. मेरी खुद की फार्मेसी भी है और खुद का प्रोडक्शन रिसर्च सेंटर भी है इन द मेडिसिन ऑफ द आयुर्वेदा हर्बल, क्योंकि उसमें ही हम कर सकते हैं। बट उसी की वजह से हमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे सर ने बोला कि क्यों एक्सेप्ट नहीं। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे 2015 से इस बारे में पता था, बिकॉज आउट ऑफ इंडिया कैंगन था एंड पीपल्स आर टेलिंग मी, और वो भी उसलिए बता रहे थे क्योंकि मेरी ही हेल्थ में कुछ ऐसी सारे इश्यूज थे कि भी जैसे हम रिकमेंडेड करते वैसे था। बट आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि पानी से कुछ कैसे होगा, जैसे आप लोग अभी फेस करते हो कि पानी से थोड़ी बीमारी अच्छी होगी। सेम मेंटालिटी, सेम थॉट प्रोसेस, और हम तो डॉक्टर थे, सो वी नो द फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, एवरीथिंग, सो आई डोंट एक्सेप्ट इट। बट जैसे उन्होंने कहा कि काफी चीजें रिपीटेड आती रहती थी, तो फिर सोचा कि चलो अब इस बारे में देखते हैं, सोचते हैं। बीइंग अ डॉक्टर हमें कुछ रिसर्च करना चाहिए, एंड एज आई एम अ रिसर्च साइंटिस्ट, सो थोड़ा बहुत रिसर्च का कीड़ा पहले से रहता है, तो मैंने स्टार्ट किया। एंड मैंने पहले जैसे उन्होंने बोला पेट्स, एनिमल्स, डॉग्स, वो सबको दिया ताकि उनकी डिसीज में रिजल्ट्स मिले। तो मुझे पहले भरोसा है कि इनके पास कोई भी साइकोलॉजी नहीं। आपको तो जैसे सर हमेशा माइंड मेकअप करवा रहे, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड बनेगा। पेट्स का क्या ट्रस्ट बिल्ड बनेगा? उनको तो जो दिया वो उन्होंने पिया, उसमें रिमार्केबल रिजल्ट्स आने के बाद मैंने मशीन लगाई नहीं था। जिसने समझा था उनको ही कह रही थी कि आप पानी भेजना, बिकॉज उस टाइम पे कोई ऐसे डॉक्टर्स नहीं थे, कोई रिजल्ट्स नहीं था, ट्रस्ट देने वाला कोई नहीं था। हम सब एक दूसरे को समझाने वाले, इट्स अ बिगिनिंग लाइक दैट ओनली। सो पानी आता था, वो लोग पीते। फिर पेशेंट्स पे स्टार्ट किया, ऐसे पेशेंट्स की जिसमें रिजल्ट आना नामुमकिन है, क्योंकि मेडिकल भी वहां स्टॉप हो जाता था। उसमें रिजल्ट्स आने के बाद आई सपोज टू बी थॉट कि इसका बेस्ट से बेस्ट वर्जन जो होगा वो मैं परचेस करूंगी। उस टाइम पे किसी को इंस्टॉल करना भी नहीं आता था, एंड आई एम द फर्स्ट डॉक्टर, मुझे जहां तक याद है, कि जिसने कोई एक्सेप्ट नहीं किया था, एंड आई एक्सेप्टेड। बट फिर भी मशीन मैंने नहीं इंस्टॉल करवाया था, रखा था कि पहले अभी भी श्योर हो जाए, एंड आई टेक 1 ईयर ऑलमोस्ट। और पेशेंट्स पे जो रिजल्ट्स आए उसके बाद मैंने 2018 में परचेज किया। आफ्टर 6 मंथ्स आई इंस्टॉल इट, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए विच इज वेरी ट्रेमेंडियस, एंड दैट मेक्स मी, वो कहते हैं ना, उसको मजबूर किया
उस पानी को पीने के लिए। और जो रिजल्ट्स मैंने अपनी लाइफ में और मेरे नियर डियर लव्ड वंस में जो आए, उसके बाद उसने मजबूर किया दूसरों को रिकमेंडेड करने के लिए। एंड वेरी प्राउडली से दैट आई एम द फर्स्ट डॉक्टर हु रिकमेंडेड दिस कैंगन वाटर टू द पेशेंट्स ओपनली। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि जिसके वजह से आज काफी सारे डॉक्टर्स जब कैंगन एक्सेप्ट करे तो मुझे वो प्राउड होता है कि मैंने उस डॉट को रखा था, तो आज वो लाइन हुई थी। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चूंकि प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने बाद में करना चालू कर दिया, मैं चाहता हूं कि अपनी कोई पर्सनल शेयरिंग जो आपके दिल दिमाग के बहुत करीब हो, जिससे आपको मिला हो, वो इस जर्नी के दरमियान अगर कुछ है, अगर आप इनसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मैम गो अहेड। या श्योर। वो कहते हैं ना, कुछ तो आई ओपनिंग चीज होती है कि जो आपकी आंखों को खोल दे, और ऐसा ही कुछ आप लोग के साथ भी हुआ होगा, तभी आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे बैठे हो। सेम वे वो कहते हैं ना, सबसे प्यारे सबको या तो अपने लाइफ पार्टनर्स होते, या अपने पेरेंट्स, या अपने बच्चे होते। तो सेम वे माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम, वो 2004 से जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज आता है, वो ब्लड प्रेशर से वो सफर कर रहे थे फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स, यानी 2004 में से 2018 तक। तो आई सपोज टू बी कि चलो ये पानी जो मैंने रिसर्च किया था, मैंने जो उस पानी को समझा था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को, तो मैंने अपने हिसाब से पूरा चार्ट बना के उनको दिया था। और दवाई लेने के बाद, यानी कि बीपी के मेडिसिन लेने के बाद भी उनका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 80 120 कभी नहीं रहता था। इट ऑलमोस्ट लाइक 200 अब रहता था। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। ऑलमोस्ट आई गेट अ रिजल्ट 3 months के उनका बीपी कंट्रोल में आना लगा। और कंट्रोल में आने के बाद ऑलमोस्ट लाइक उसको डोजेज कम करना पड़ा या हाफ करना पड़ा। और अराउंड इन 6 months उनके बीपी के लिए मैं तो कोशिश कर रही थी, साथ में उनका यूरिक एसिड भी ठीक हो गया और थायराइड भी ठीक हो गया, क्योंकि मैं उनको यहाँ अप्लाइज करने, और मोस्टली जिन्होंने मेरी मदर को देखा उनको पता था कि उनका ये एक था, उतना ज्यादा उनको TSH स्टिमुलेटिंग था। और अभी लाइक 2018 से अब 2023 खत्म हुआ, ऑलमोस्ट लाइक 6 years होने आए, 5 to 6 years। अभी तक उनकी एवरी 3 months रिपोर्ट्स होती है। बट उनका ब्लड प्रेशर भी, वो तो हम हर रोज डेली बेसिस पे चेक करते हैं। थायराइड, यूरिक एसिड, सारी चीजें उनकी वही कंट्रोल पैरामीटर्स में आती है। यानी कि वो ये रिजल्ट है कि हम उस रिजल्ट पे भरोसा करते हैं कि भाई किसी ने कुछ रिवर्स किया डिसीज को, उसके बाद 5-10 साल हो गए हैं, स्टिल अभी वही रिजल्ट जिंदा है। तो हाँ, वो रिजल्ट जिंदा है, उसको आप प्रूफ के साथ देख सकते हो। मैं कुछ उसकी स्टोरी नहीं बना रही हूँ। ऐसे ही कई रिजल्ट्स मेरे फादर के साथ बने थे और कुछ मेरे साथ बने थे, बट शायद मेरे पास, मुझे नहीं लगा टाइम है, अगर हो तो मैं शेयर करती हूँ माय फादर्स रिजल्ट। चलाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। सो एक ऐसा रिजल्ट था, मीन्स उसको, मुझे वो उस टाइम पे उसको कुछ लग नहीं रहा था, बट मेरे फादर ने कुछ फरवरी 2018 के दौरान उनको उनके टंग में ईचिंग स्टार्ट हो गया था, और वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, ठीक से खा नहीं पा रहे थे। सो वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें भी होती है, तो अब इंसान को डर लगता है कि भाई कैंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ही इज ऑल्सो सफरिंग लाइक दैट। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ डॉक्टर्स को बताया था, ये वो ट्रीटमेंट्स की, फिर वो बढ़ने लगा। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने देखा आपकी टंग को स्प्लिट करोगे ना तो उसके अंदर था, तो इट इज वेरी क्रुशियल पॉइंट। मैंने कहा आप जाके डेंटल को ट्रीट करके आओ ताकि समझ आए। उन्होंने एक्सरे निकाला, सब कुछ चीज, बाद में पता चला कि ये जैसे किडनी में पथरी होती है, इस टाइप का ये टंग स्टोन है, और उसको सर्जरी करके ऑपरेट करना पड़ेगा। और ये सर्जरी लाइक ऑलमोस्ट इट इज हैपनिंग ऑन द फर्स्ट टाइम। यानी हमारे लिए भी काफी पेशेंस और काफी हिस्ट्री ऐसी होती है कि हम भी ट्रायल एरर करते हैं कि आप भाई आप ये करो, फिर दिखाने आना, फिर हम उसके सिम्टम्स के आधार पे चेंज करते। तो मैंने इनको कहा ठीक है, चलो अपन सर्जरी करवा लेंगे, मेडिक्लेम है, सब कुछ, बस भले कितना भी पैसा होगा, दैट डजेंट मैटर, पैसे को तो अभी हम साइड में रखते हैं। बट आप ये सोचो कि जो सर्जरी आइंदा होती है उसमें फेल होने के चांसेस मेडिकल में रहते हैं। तो ये सर्जरी तो रेगुलर बेसिस के नहीं है, इट इज लाखों में एक वाली बात है। और आप अपनी ही टंग को स्प्लिट करके एक बार मिरर में देखना, कितनी सारी छोटी छोटी वेसल्स, नर्व्स आपको दिखेगी। अगर उसमें कुछ कट हो गया तो क्या हो सकता है, शायद आपको बोलने की स्टैमरिंग हो जाए, ये प्रॉब्लम हो जाए, इंसान की पूरी लाइफ वहां से डिस्टर्ब हो जाती है। या तो फिर ज्यादा सलाइवा बनेगी तो मुंह में कंटिन्यूस पानी आएगा, तो आप क्या करोगे? या तो सलाइवा बनेगी ही नहीं, तो कैसे आप खाना खाओगे, कैसे आपका डाइजेशन होगा? मीन्स योर लाइफ इज सपोज टू बी स्टॉप, कि वहां से कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है कि जिसके बाद पूरी आपकी लाइफ बिखरने वाली है, दैट इज वेरी श्योर। और वो भी काफी डर रहे थे। माय मदर इज ऑल्सो लाइक पैनिक, अब क्या करे। और उस डॉक्टर ने ऊपर से डरा के ऐसा भेजा था, जैसे भी डॉक्टर्स आर लाइक
कुछ डॉक्टर्स करते हैं, आपको आज का आज ही डिसीजन लेना होगा और आज को आज ही कराने होगा। फिर मैंने कहा कि चलो इतने रिसर्च किए, मैंने काफी बुक से पढ़ी थी, हमारे यहाँ के रिजल्ट्स नहीं थे बट आउट ऑफ इंडिया के काफी रिजल्ट्स थे, जो चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ वो सब में मैंने पढ़े थे। सो आई सपोज टू बी था कि लेट्स ट्राई, अभी बिगड़ने वाला तो है ही, वो निश्चित है, बट कुछ सुधर गया तो ये मिरेकल वाटर कह रहे, डॉक्टर्स इतना लिख रहे इसके बारे में। सो बीइंग अ डॉक्टर मैंने इनको 2.5 दिया था कि आप इससे गागल्स करना स्टार्ट करो। एंड ही इज ऑल्सो के करो ना, मैं बोले करो ना, तो बिगड़ नहीं वाला है तो करो और क्या। और यू वोंट बिलीव, ओनली बीइंग ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू शेयरिंग, कि 4 से 5 ही गागल्स में वो जो पूरी इतनी थी ऑलमोस्ट वो स्टोन पूरा निकल के बाहर आ गया। एंड ही शो मी कि देखो ये क्या है, अभी भी मेरे पास है, अगर इफ यू वांट टू सी यू कैन। मैंने अपनी इयरिंग्स वाली जो बॉक्स होती है ना उसमें रखा है, पूरा ऐसे मोड़ के था कर्व, उसके साथ सारे मसल्स निकले। देन आई कैन गिव कि भाई आप और गागल्स करो ताकि वो डेटॉल की तरह हम कैसे उसको क्लीन करते पूरा क्लीन हो जाए बिकॉज ऑफ 2.5। देन मैंने 11.5 दिया कि आप थोड़ी थोड़ी देर अपने मुंह में रखो, क्योंकि वो सब मैंने अच्छे से पढ़ाई की हुई है कि पानी को कैसे किस पेशेंट को दिया जाए, कैसे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, एज आई डू दैट रिसर्च एंड स्टडी, क्योंकि हमारे पास ऐसा रेडी मटेरियल नहीं था। तो 11.5 दिया, उन्होंने उन्हें पिया, उनको रखा, और उसके बाद हमने उनको गर्म चाय बना के दी ताकि उनकी टंग उस गर्म चीज को रेसिस्टेंट कर सकती है नहीं। उसके बाद हमने दूसरे दिन स्पाइसेस दिए, बट एज एवर एकदम नॉर्मल था, ना तो वो सर्जरी करवानी पड़ी, ना तो कैसे कम भी कॉन्शियस आए, और आज भी उनकी टंग ऐसे ही सही सलामत है, अच्छे से बोल सकते, खा पी सकते। तो मेरे फादर एंड मदर का ये स्टेटमेंट था कि माई मदर के जिनको सुबह तीनों दवाइयां लेनी पड़ती थी, यूरिक एसिड, थायराइड एंड B12, सॉरी ब्लड प्रेशर, B12 तो चलो सबको होता ही है बोनस में, तो ये तीनों दवाइयां लेनी पड़ती थी एंड ही सफर्ड वेरी मच। तो उनके ये स्टेटमेंट रहते कि पहले हमने आपको जन्म दिया था, इसके बाद, क्योंकि ये एक्सेप्ट मैंने किया था ना, किसी का तो एक्सेप्टेंस थे नहीं, और हाँ सारे हाँ डॉक्टर्स भी ऐसा कहते थे कि भाई ये नहीं करना चाहिए। मैंने सबके ऊपर वर्ड जाके कि लेट्स ट्राई वाला मोड करके तो देखते हैं क्या होगा। तो उनके ये स्टेटमेंट थे, माय मदर एंड फादर बोथ, कि आज आपने हमें एक ये डिसीजन लेके फिर से रीबर्थ दिया है और एक हेल्दी लाइफ। वाह लेडीज सो एंड जेंटलमैन, ये कितना दिस बड़ा इज इन अ स्टेटमेंट है, आप सब लोग समझ सकते हो इस चीज को। यस और बाकी मेरी हेल्थ के तो काफी सारे शेयरिंग आप लोग ने काफी बार सुने ही होंगे कि वाटर हिस्टोरिकल थिंग्स, और वो सब ने फिर हमें एक लेवल से श्योर किया। वो कहते हैं ना कि इंसानियत के नाते, नॉट बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर तो मैं इसमें वर्क कर ही नहीं सकती, क्योंकि लोग कहते थे पानी वाले आए, इनकी हॉस्पिटल अच्छी नहीं चल रही होगी इसलिए ये धंधा पकड़ के बैठ गए, और वेरी यंग एज, वो कहते हैं ना कि छोटी सी एज में, वो तो उनका तरह तरह की स्टोरी रहती थी। हाँ हाँ सही बात है। बट वो चीजों की वजह से फिर स्टार्ट किया रिकमेंडेशन करना, एंड वो कहते हैं ना अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गुड कर्म पेज बैक। एंड या आज कह सकते हैं कि डॉक्टर की वजह से हमें जो नेम फेम नहीं मिली है, वो नेम फेम भी कैंगन की वजह से मिली, वो हेल्थ भी मिली, वो रिस्पेक्ट भी मिली, और वेल्थ तो आपको पता ही है, अपना चाहते हो लवली रुपया। लवली लवली लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताते हुए मुझे काफी खुशी होगी। बात कन्विक्शन की कर रहा था मैं, जब इन्होंने उस चीज को पेट्स पे किया, अलग अलग जानवरों पे किया, खुद के ऊपर इस्तेमाल करना चालू किया, पेरेंट्स के जब रिजल्ट आए, तो रियली में बिजनेस में भी बहुत जबरदस्त काम किया। और उस टाइम पे मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि जब कोविड का टाइम आया तो मेरे दोस्तों, आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत सारे क्या मतलब निकल ही नहीं सकते थे। दिल्ली से आदेश आ चुका था, भाइयों बहनों चुपचाप अंदर रहना। लेकिन डॉक्टर्स होने के नाते इनके पास मौका था, इनके पास चांस था कि ये जो है कर सकते हैं इस चीज को। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एक तरीके से उस टाइम पे बैकबोन बन के आपने सपोर्ट किया, और बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने बैकअप किया। राज भाई, वियान ग्रुप इंटायर, जितने भी लोग हैं, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि उस टाइम पे शायद अगर ये लोग पकड़ के नहीं रखते बिजनेस को उस कच्चे समय में, मैं कह सकता हूं, तो शायद इतना बड़ा कारवां जो बाउंस बैक हमने किया कोविड के बाद में वो नहीं कर पाते। सो उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर निधि, क्योंकि आज हमारे पास 450-500 डॉक्टर हैं, लेकिन उस टाइम पे यू वर अलोन। आप जो है उस चीज को कर रहे थे, एंड द वे यू हैव सपोर्टेड एवरीबडी वाज रियली मार्वेलस। आपका तबीयत खराब हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने लोगों को सपोर्ट किया था। एंड शायद उस बात के लिए हम हमेशा आपको थैंकफुल रहेंगे। वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आप पहले डॉक्टर थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया, पहले डॉक्टर थे जिन्होंने केट का इस्तेमाल किया, इनफैक्ट पहले डॉक्टर वर्ल्ड के थे जिन्होंने जानवरों पे भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था। शुक्रिया आपका। आज आप आए, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको पावर मिला होगा, उनको एनर्जी मिली होगी आपके एक्सपीरियंस से। शायद डॉक्टर निधि मैम, इस चीज को हमने इसलिए एक तरीके से हमने चालू किया इस मुहिम को, क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है डॉक्टरी की, हमारे पास डिग्री नहीं है मेडिकल साइंस की, लेकिन
हमने एक मेडिकल डिवाइस को अपना MSD माना है, अपना जो है हॉस्पिटल माना है, इसको एक तरीके से मल्टी सर्जन, एक तरीके से डॉक्टर माना है इसको, अपने अपने इस डिवाइस को। सो हमारा फेथ बढ़ रहा है इस वजह से। और मजे वाली बात है कि जिस सिलसिले को आपने शुरू किया था, आज उस सिलसिले में 500 से ज्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव मैजिक सैल्यूट फॉर मैम। थैंक यू। 1 2 3 गो। धार्मिक सर।